तो मैं इसरो को निवेदन करूंगा एक बड़ा चंद्रयान बने और सबको घुसा के ऊपर भेज दे, झमेला खत्म। देश से बोझ कम हो जाएगा। लालू जी का ही तो आप वक्तव्य सुना है कि कोई कोई लोग इंडिया दिल्ली में बैठता है, तो भारत तो हम लोग सब लोग हैं। तो उस विषय में तो मैं और लालू जी एजेंडा यही है, प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बनेगा, राहुल जी चंद्रयान से मून तक पहुंच जाएगा। इंडिया अलायंस बॉयकॉटेड मेनी ऑफ द एंकर्स। इंडिया अलायंस बताया कि जो इंडिया अलायंस बॉयकॉटेड मेनी ऑफ द इंडिया अलायंस बोल के कोई शब्द नहीं है। अगर ए का पीछे पकड़ लेता है फिर अलायंस कहाँ आ जाता है। तो इंडिया अलायंस का बारे में आप शायद पूछ सकता है। तो मैं इसरो को निवेदन करूंगा एक बड़ा चंद्रयान बने और सबको घुसा के ऊपर भेज दे, झमेला खत्म। देश से बोझ कम हो जाएगा। सर, भारत और इंडिया वर्ड पे काफी कंट्रोवर्सी चल रहा है। जो अपोजिशन पार्टी है उनका कहना है कि भाजपा अब इंडिया नाम से डर गई है, इसलिए भारत लेके चल रही है। इंडिया नाम से हमेशा से डरता हूँ। पिछले 5000 साल से हम भारत ही है। तो इंडिया तो जो लोग फॉरेन वॉरेन घूमता है वो लोग का नाम इंडिया होता है। हम लोग तो भारत ही जानते हैं। तो बिहार का कौन सा बिहारी इंडिया को जानते हैं आप बोलिए। हमें तो भारत बोल के ही तो बड़ा हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा कोई लोग इंडिया जानते हैं। लालू जी का ही तो आप वक्तव्य सुना है कि कोई कोई लोग इंडिया दिल्ली में बैठता है। तो भारत तो हम लोग सब लोग हैं। तो उस विषय में तो मैं और लालू जी एक हूँ। सर एक सवाल है आपसे। दो सवाल कीजिए। ठीक है, एक चीज बताएं सर कि आपने काम किया है, क्या लगा आपको देखकर? देखिए, मैं काम का बारे में तो नहीं बोलना चाहता हूँ। इसलिए यहाँ काम आने से एम्स भी दिखाई देता है, बढ़िया बढ़िया राष्ट्रीय राजमार्ग भी दिखाई देता है। मैंने एयरपोर्ट आया, मोदी जी ने एयरपोर्ट का भी एक्सपांशन शुरू किया है। तो मुझको तो दिखाई नहीं देगा कौन सा काम किसने किया। लेकिन जो भी किया है, नीतीश जी तो बीजेपी का गोट में ही था। अगर कुछ हुआ है वो तो बीजेपी का कारण ही हुआ है। फिर से आ जाना चाहिए उनको एनडीए। मतलब अभी वो थक चुका है। अभी तो ऐसे मेंबरशिप लेके कहीं बैठ जाए तो अलग बात है। बट अभी और मुख्यमंत्री बनने का कहाँ है, वो तो थक चुका है। बिहार के एक मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, वो कहते हैं कि रामचरितमानस इज फुल ऑफ साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, और 55 तरह की अच्छी बातें हैं लेकिन साइनाइड भी है। देखिए, मैं कौन व्यक्ति है मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन जो भारत में ये जो सिलसिला शुरू हुआ है हिंदू का खिलाफ बोलने का, वही व्यक्ति को मैं अगर ऐसा ही स्टेटमेंट अगर मैं मुसलमान, ईसाई, ज्यूस का खिलाफ में दे देता हूँ तब क्या होगा? तब तो पूरा बवाल बाज जाएगा। तो ये अगर आज कोई शिक्षा मंत्री ये बयान दे रहा है, वो कौन सा पार्टी में है? उन पार्टी का लीडर का अनुमति बिना क्या ऐसा बयान हो सकता है? एक बार हो सकता है, दूसरा बार तो नहीं हो सकता है। अभी बीजेपी का एक सदस्य ने इस्लाम का विरोध वक्तव्य दिया, पार्टी ने तुरंत कार्रवाई किया। इसलिए हम नहीं चाहता हूं कि कोई धर्म का खिलाफ बयानबाजी हो, व्यक्ति का खिलाफ हो। अभी आप रामचरितमानस का पीछे जाएगा तो आपका इतना आपका उर्वर ब्रेन है कि आप राम को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो आप अपना तो पिता माता को भी आप छोड़ेगा नहीं। तो ऐसा महान व्यक्तित्व को जो पार्टी में रखते हैं, वो पार्टी का मुखिया का बारे में हमें प्रश्न पूछना चाहिए। भारत तो और लालू यादव है तो वही है ना। तो एक बेटा कृष्ण के लिए बांसुरी बजाता है और उनका ही मंत्री राम को गाली देते हैं। तो वही भारत का भविष्य यही लोग बनाएगा, ऐसा उनका सोच। सारा तो लालू यादव का ही तो रहता होगा। नहीं, मेरा तो सीधा बात है कि मैं उधर उधर घूमने वाला नहीं हूँ। अगर पार्टी का मुखिया का इजाजत नहीं होगा तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? आज क्या मैं इस्लाम का विरोध बोल सकूंगा? आज मैं क्या ईसाई धर्म का खिलाफ बोल सकूंगा? मैं यहाँ बोलूंगा, लिफ्ट के नीचे जाऊंगा, मेरा एक्सपल्शन का नोटिस आ जाएगा। ये बीजेपी। अगर आप हिंदू का खिलाफ आज आप बोलते हो, आपका खिलाफ क्यों एक्शन नहीं होता है? लोग सोचता है हिंदू ऐसा ही है, कुछ कर भी नहीं सकता है। हम हिंदू को गाली दूंगा फिर बोलूंगा हिंदू में जातिवाद है। क्या इस्लाम में मुसलमान महिलाओं को एक्सप्लॉइट किया जाता है? ऐसा भी तो बात आते हैं कि 4 साल लोगों को 4 साल बीवियों का शादी किया जाते हैं, वो भी तो एक्सप्लॉइटेशन है। क्या आपका सारे जो गड़बड़ी वो खाली हिंदू में ही दिखता है और कोई दूसरा धर्म में आपको नहीं दिखता है?
तो इसीलिए हर धर्म में अच्छी चीज होता है, और धर्म का इवोल्यूशन में कुछ कुछ हो सकता है, कमियां भी आ जाता है, लेकिन आप धर्म को पार से आप क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जैसे मैं इस्लाम को क्रिटिसाइज नहीं करता हूं, मैं ईसाई को क्रिटिसाइज नहीं करता हूं, मैं चाहता हूं हिंदू को भी आप क्रिटिसाइज मत करो, तभी देश चल सकते हैं। 2024 में क्या धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।